ठीक है। सो फिर से मैं बता देता हूँ, स्प्लिट बैकअप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर हमें बैकअप लेना है, नॉर्मल बैकअप आप ले सकते हो, प्लस आप कॉपी ओनली बैकअप के साथ में स्प्लिट बैकअप भी प्लान कर सकते हो। आप चाहते हो बैकअप फाइल ज्यादा बड़ी है तो आप उसको स्प्लिट बैकअप के तौर पे ले सकते हो। तो मैं छोटा बैकअप साइज हमेशा इसलिए रखता हूँ क्योंकि जल्दी बैकअप हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम फटाफट बैकअप कर लो। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपके फाइल्स में आपको मल्टीपल फाइल ऐड कर देनी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 2 3, मैं कॉपी ओनली ले रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना सिर्फ ये सिंटेक्स होता है। होपफुली ये चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ फाइल को राइट करने की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, परमिशन इशू की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, ये काम करता हूँ, कुछ हम सिंटेक्स में तो गलती नहीं कर रहे हैं, वैसे जनरली होता नहीं है। ठीक है, आप देखो मैंने 2 फाइल ऐड की हैं। ठीक है, और आप देखो कि मैंने स्क्रिप्ट बना ली है। हो सकता है हम कहीं कुछ गलत कर रहे हो। ये देखो, लिख तो मैं ऐसे ही रहा था, मालूम नहीं क्यों नहीं चल रहा था। एनीवेज, तो आप देखो यहाँ पे 2 फाइल बन गई हैं, और ये दोनों फाइल आपकी, मैं चलाऊंगा बैकअप, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मतलब बाद में देख लेंगे, बट अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि आप जितनी फाइल में डिवाइड करेंगे उतने इक्वल साइज के डेटाबेस के बैकअप्स बन जाएंगे। सपोज करो आपके पास 10 जीबी का बैकअप है, आप चाहते हो कि नहीं मेरी ड्राइव में मैं 10 जीबी की जगह इसको 100 जीबी या 1000 जीबी कर देता हूँ। अब आप 1000 जीबी को पहले तो आप कंप्रेस करो, हो सकता है कंप्रेस आपका कितना परसेंट हो जाए, हो सकता है ये 250 जीबी रह जाए। अब आपकी ड्राइव में 250 जीबी भी जगह नहीं है, तो आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास 5 ड्राइव है या 3 ड्राइव है जिसमें 100 जीबी जगह ईच ड्राइव में है, मैं कंज्यूम कर सकता हूँ फॉर द टाइम भी। तो आप 100 जीबी ईच ड्राइव के केस में आप 3 फाइल बना दो, सपोज करो एक डी में डाल दो, एक ई में डाल दो और एक एफ में डाल दो। उससे क्या होगा, आपकी 3 इक्वल साइज की फाइल बनेंगे। सपोज करो 250 की जगह 240 कर देता हूँ, तो हमारा इक्वल साइज आपको बताने में आसानी होगी। 240, तो हमारी हर एक ड्राइव में 80-80 जीबी की फाइल बनेगी सेम साइज की, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। और जब आप रिस्टोर करने जाओगे तो आप जैसे ही फाइल अटैच करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी की जहां जहां फाइल आपने डाली थी उस सारी फाइल को अटैच करना पड़ेगा। तो आप जब देखते हो ना रिस्टोर का ऑप्शन में, यहाँ पे हमारे पास ड्राइव के साथ में ऐड करने का ऑप्शन आता है। सो यू कैन ऐड मल्टीपल फाइल एट टाइम। ठीक है, अगर वो स्प्लिट बैकअप है तो सारी फाइल आपकी ऐड हो जाएंगी। वो अलग बात है, ये इस अपने वाले केस में ऐसा नहीं है, बट एसक्यूएल एंड पे वो वेरीफाई करता है सारी चीजें। देखो आप कॉपी ओनली बैकअप उसने वेरीफाई किया, वो मिल गया उसको, तो सब कुछ वेरीफाई करता है वो। ठीक है, सो कॉपी ओनली बैकअप मैंने बता दिया आपको, स्प्लिट बैकअप बता दिया, कंप्रेशन बैकअप बता दिया, लॉग इनिट नो इनिट, फॉर्मेट नो फॉर्मेट, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस, राइट। होपफुली ये सारी चीजें आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी यूज करेंगे, जिससे आपको कुछ बेटर अप्रोच मिलेगी। अब हम एक चीज और बताने वाले थे, हमें बैकअप का हेडर कैसे पढ़ना है। तो बैकअप के हेडर के लिए, और ये वाला बैकअप और इसका वाला वो मैं आपको दे दूंगा। सो ये ऑप्शन होता है रिस्टोर हेडर ओनली फ्रॉम डिस्क। अगर हमें हेडर पढ़ना है किसी एक उसका बैकअप का, तो कैसे करना है। सपोज करो ये वाली फाइल पड़ी है मेरे पास कहीं, आई थिंक ये फाइल है ना मेरे पास। ठीक है, मुझे क्या करना है, पेस्ट यहाँ करना है, रिस्टोर हेडर ओनली फ्रॉम डिस्क। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे चलेगा, क्या दिखेगा हमें। ठीक है, तो आप देखो इस वाली फाइल में 2 अपेंडेड बैकअप हैं, दिख रहा है। जो मैं आपको बोल रहा था कि आप अगर अपेंड कर रहे हैं तो आपको दोनों बैकअप सेट दिखेंगे। ये दिखा रहा है क्या नाम है बैकअप का, और वो वही नाम है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको चेंज करना चाहो अपने लेवल पे चेंज कर सकते हो। बैकअप टाइप 1 है, मतलब क्या हुआ,
फुल बैकअप है, कंप्रेस्ड है, पोजीशन 1 एंड 2 है, पहले ये लिया फिर इसको लिया, डिवाइस टाइप 2 है, मतलब लोकल डिस्क है, पीसी का टाइप क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का वर्जन क्या है, ठीक है, डेटाबेस क्रिएशन डेट क्या है, बैकअप का साइज क्या है, एलएसएन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर कमांड से देख सकते हैं। रिस्टोर हेडर ओनली। सो केवल क्या चीज डिफर कर सकती है, ये चीज, इससे आप श्योर नहीं हो कि क्या है डेटाबेस का, लेकिन आप यहां से पता कर सकते हो टाइप क्या है, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मुझे याद नहीं है डेटाबेस का फाइल का नाम, बट स्टिल आई कैन शो यू। कहाँ डाल रहे थे यार हम लोग, ठीक है, ये वाला तो पाथ हमें पता ही है, इस वाले पाथ पे मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक बात और है, हमने शायद टीआरएन फाइल बनाई थी ना एक, नहीं बनाई, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए है, चेक करते हैं इसको, sometime it is good to see this kind of stuff। मुझे पता है आप लोगों ने इसको यूज करोगे ना, इम्प्लीमेंट करोगे ना डे टू डे लाइफ में, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी, और बहुत सारी गलतियां एलिमिनेट कर लोगे अगर आप ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। सो हमें सिर्फ इतना करना है, रिस्टोर हेडर ओनली। तो ये क्या है, बैकअप टाइप 2 है, पोजीशन 1 है, डिवाइस टाइप 2 है, सो यू विल गेट अ डिफरेंस बिटवीन हियर बैकअप टाइप। सो बैकअप टाइप की इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं। अब हम डिफरेंशियल बैकअप पे जाते हैं, हमने देखते हैं ये डिफरेंशियल है, उसका बैकअप टाइप क्या हो रहा है। हम्म? मुझे जहां तक याद था कि बहुत माइन्यूट सी चीजें होती हैं, बट ये कई बार आपको हेल्प करती हैं आपके, 5 है, ओके, और ये कंप्रेस्ड नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट सेट नहीं है। सो दिस कमांड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कौन सा बैकअप है, किसका बैकअप है, किस डेटाबेस का बैकअप है, और वो आपको सारी इंफॉर्मेशन ये दे देगा, ठीक है। स्प्लिट बैकअप मैंने बता दिया, बैकअप का हेडर कैसे रीड करना है वो बता दिया, इनिट नो इनिट बता दिया, वेरीफाई भी हम कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हो कि बैकअप का लॉजिकल नेम, फिजिकल फाइल नेम, एवरीथिंग यू कैन चेक। जिसमें एक ऑप्शन हो गया है रिस्टोर बैकअप फ्रॉम द disk। So now this command is used for verify also, so let me see what is that। hmm? The backup set on file 1 is valid, completion rate is this। तो आप इसको वैलिड कर सकते हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ जब हम हेडर ओनली पढ़ रहे थे, वहां पे जो एक्सपायरी डेट थी, अगर हमने किसी की एक्सपायरी डेट सेट करके बैकअप लिया है और वो एक्सपायर्ड हो गया है, तो बैकअप वो आपका काम ही नहीं करेगा। सो एक्सपायरी डेट इसमें नल थी। अगर मैं किसी बैकअप की एक्सपायरी डेट सेट कर दी और फिर मैं सोचूं एक्सपायरी के बाद मैं उसको यूज कर लूं, इट नॉट अलाउड, ठीक है। तो वो सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो आप वेरीफाई ओनली कमांड से, रिस्टोर वेरीफाई ओनली फ्रॉम डिस्क। तो ये डिस्क, ये वाली कमांड आप कहो तो मैं चैट पे डाल देता हूँ, सो दैट आप लोग को इजी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूव एंड रिप्लेस कमांड, ठीक है। सो मूव मतलब अगर आप डेटाबेस की जो फाइल थी, जैसे कि मैं जब रिस्टोर कर रहा था, तो आपको पता है हमारा एक डेटाबेस रिस्टोरिंग स्टेट में चला गया था। क्यों, क्योंकि हमने वही सेम नेम से फाइल यूज कर ली थी बजाय मूव करने के। तो अगर हमारे पास कोई बैकअप है, सपोज करो हमारे पास एडवेंचर वर्क्स LT 2019 बैकअप है, राइट, और ये डेटाबेस ऑलरेडी रनिंग है सेम इंस्टेंस पे, और हम इसी का डेटाबेस रिस्टोर करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन होंगे, या तो आप रिप्लेस करो। अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो और दूसरे नाम से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पहला वाला डेटाबेस है उसकी भी स्थिति खराब हो जाएगी, जैसे कि हो गई थी। वो रिप्लेस नहीं करेगा, उल्टा पुराने वाले डेटाबेस को रिस्टोरिंग में डाल देगा। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि आपके पास एक डेटाबेस ऑलरेडी है, ठीक है, उसकी फाइल सपोज करो MDF और LDF ऑलरेडी पड़ी है,
अब आप चाहते हो कि दूसरा डेटाबेस है, इसका नाम डेटाबेस 2 है और इसका नाम भी सेम है, सेम एमडीएफ सेम एलडीएफ, तो आप बताओ मिसमैच होगा ना, का सिस्टम को नहीं पता ना कि आप क्या करना चाह रहे हो, दोनों के नाम सेम है। तो इस केस में अगर आपको सेम सेट ऑफ बैकअप यूज करना है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस आपके इंस्टेंस पे, उसके में आपको क्या करना है, डेटाबेस का नाम रीनेम करना है प्लस मूव ऑन, मूव ऑप्शन यूज करना है। मूव ऑप्शन कहाँ यूज करना है दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मूव ऑप्शन कैसे यूज करते हैं ये देखो, अगर हमें रीस्टार्ट करना है, सॉरी रीस्टोर करना है, डिवाइस से सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से रिस्टोर करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो इसने अपने आप पिक कर लिया सारा इन्फॉर्मेशन, सिंस इसका जो हेडर था डेटाबेस नाम था, बट हम चाहते हैं कि इसका नाम हमने कहा केवल रीस्टोर टेस्टिंग रख दिया, मैंने कहा रीस्टोर चेक करना है, रीस्टोर रीस्टोर मूव ऑप्शन, ओके। फाइल में जाना है, रीलोकेट फाइल करना है। अब हम देखेंगे दो ऑप्शन होते हैं रीलोकेट फाइल, एक होता है रीलोकेट फाइल, एक होता है मूव ऑप्शन। सो आई विल शो यू हाउ वी आर डूइंग दिस। तो फाइल को हमें ओरिजिनल लोकेशन चेंज नहीं करनी है, हम केवल फाइल का नेम चेंज कर रहे हैं, तो इसका नाम मैं क्या लिख देता हूँ, मूव, ठीक है। इसका नाम भी मैं कुछ चेंज करके क्या लिख देता हूँ, मूव, ठीक है। अब क्या होगा अब देखो, अब मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ये इसका बैकअप ले रहा है लॉग, इसको लग रहा है कि कुछ करप्शन हो गया है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, पुराने वाले का बैकअप ले रहा है, तो मैं उसको इसमें, ठीक है। अब मैं रिस्टोर कर रहा हूँ इसको, देखो क्या हो रहा है, इसने मुझे क्या दिखाया, ध्यान से देखना सभी लोग क्या हो रहा है। ओके, ओके। तो आपने एक चीज गौर की हो, जब हमने पिछला रिस्टोर कमांड लिखा था तो हमारे पास ये मूव वाले कमांड्स नहीं आ रहे थे, रीजन बीइंग क्योंकि हम सेम डेटाबेस के नेम को सेम तरीके से रिस्टोर कर रहे थे, सेम सेम जगह पे डाल रहे थे। इस केस में क्या कर रहे हैं, हम इस वाले डेटाबेस को इस नाम से रिस्टोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, डेटाबेस का सेट वही है। अब अगर सेम फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो रिस्टोर नहीं करेगा, उल्टा आपका और सिस्टम बिगाड़ देगा। उस केस में हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है, मूव का ऑप्शन यूज करना है। तो मूव के ऑप्शन के केस में क्या हो जाएगा, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, इवन दो इट इज अ डुप्लीकेट ऑफ डेटा, बट वो इस डेटाबेस के लिए दो अलग अलग एमडीएफ और एलडीएफ क्रिएट कर देगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। You see, it is completely complete without any problem, and I can see we have a database in place with the new name. However, database set backup set वही था जो इसका है। तो मूव ऑप्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, इट इज ऑलवेज ऑल्टराइजेबल, कि आप अपनी फाइल का रीनेम कर लें, तो इस तरह से ये हो जाएगा। एक और चीज मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितना, रुकिए एक मिनट, हमने यहाँ पे जितना बैकअप लिया था उतने ही पेज रिस्टोर हुए हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में बताया था, जब बैकअप हमने कितने पेज का लिया है, 866 टोटल, 864 पेजेस का बैकअप हुआ था डेटा फाइल का, और 2 पेजेस का बैकअप हुआ था लॉग फाइल का, वेरी इगनिंग में बताया था मैंने, तो रिस्टोर भी उतने का ही हुआ। एक और चीज हम डिस्कस कर रहे थे, अलाउ मी अ मिनट पीयूष, हम जब प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी थी, कितना स्पेस था, कल डिस्कस किया था, सबको पता याद होगा कि टोटल साइज 23 MB था और फ्री साइज था 15 MB। तो मैंने चीज बताई थी थियोरेटिकल सेक्शन में कि ये फ्री पेजेस को भी मार्क कर लेता है, तो जितने फ्री पेजेस उसको वहां मिले थे उतने ही फ्री पेजेस नए डेटाबेस में भी डाल देता है, तो उतना ही स्पेस फ्री पेजेस में मिलेगा, एज इट इज आपको कॉपी मिलेगी जैसे कि आपकी सोर्स पे थी। सो 1 मिनट, आई कैन शो यू दिस ऑप्शन ऑल्सो, प्रॉपर्टीज, ये देखिए 69%, 15 MB फ्री था। होपफुली आपको याद होगा, कल कल हमने जब क्लास ली थी तो ये चीज मैंने मेंशन की थी। तो फ्री पेजेस को भी मार्क कर देता है। ओके, सो बैकअप रीस्टोर अंडरस्टैंड हो गए, मूव ऑप्शन हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम
एक सिनेरियो और लेंगे डेटा बैकअप स्टोर पे, और ये सारे सिनेरियोस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि हम अगर फॉल्ट हो गया तो हम कैसे जाएंगे। दूसरा, हम आपको ये हम बता चुके हैं, ये वाली सारी चीजें हम बता चुके हैं, बैकअप का लॉग का कैसे करना है। ठीक है पीयूष, अब तुम क्वेश्चन पूछो अपना, क्या कह रहे थे आप? सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप एडवेंचर को रिस्टोर करिए तो वो रिस्टोरिंग मोड पे चला गया, राइट? हम्म